आप देख रहे हैं भी भारत मैं जी संतोषी। आज हम आए हुए हैं देवघर विधायक नारायण दास जी के आवास पर। मधुपुर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, हार जीत की फैसला हो चुकी है। बीजेपी की शिकस्त हुई है मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में। लगातार तीन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त हेमंत सरकार ने दिया। बाबूलाल जी मरांडी जी के विधायक दल नेता बनने के बाद उनके साख पे सवाल उठाया जा रहा है। सर, तीन विधानसभा उपचुनाव में लगातार हार, मधुपुर विधानसभा में कहाँ चूक हुई? लगातार पूरे बीजेपी मधुपुर में कैंपेन कर रहे थे, प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर के नेता सब। मधुपुर का उपचुनाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा और परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन परिणाम इस कदर आया कि हम 1,06,000 वोट लाने में कामयाब हुए। और पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बहुत मजबूती से हम लोगों ने लड़ा और वातावरण भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में था। लेकिन चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। हम मजबूती से चुनाव लड़े, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहली बार अगर 1,06,000 वोट आता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। रही बात कहाँ चूक हुई, उसकी समीक्षा पार्टी अपने स्तर से करेगी, क्योंकि चुनाव में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संगठन महामंत्री भी थे, महामंत्री भी थे और कई विधायक भी थे। सबका लोगों तक जाना हुआ, लोगों के चेहरे पर खुशी का भाव था। सारे लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और इसका कारण था कि जो प्रत्याशी था गंगा नारायण सिंह, वो हमेशा लोगों के सुख दुख में रहता था। विधायक नहीं बनने के बाद भी वो हमेशा लोगों से जुड़ा रहता था, जिसके कारण गत चुनाव में 45,000 लोगों ने उनको वोट दिया था। तो आजसू के साथ मैंने कि अगले बार पार्टी का गठबंधन नहीं था, इस बार तो एनडीए हम लोग मिलकर चुनाव लड़े और उसमें 1,06,000 वोट लाए। लेकिन आप सर कह रहे कि एनडीए मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आंसू कहीं नजर नहीं है चुनाव में। अगर कहीं आंसू इस पार्टी चुनाव प्रचार करती तो हो सकता था ये मैटर कुछ और था, पासा पलट सकता था। नहीं, देखिए, इसके पहले भी दुमका या बेरमो में चुनाव हुआ था तो एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा था। इस मधुपुर उपचुनाव में भी एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा था। आयशू ने अपने कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया था। अब रही बात बंगाल का चुनाव था, बड़े नेता वहाँ फंसे हुए थे, इस कारण यहाँ मने कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महतो जी का आना नहीं हुआ। लेकिन प्रत्याशी से हम लोगों की जब भी बात होती थी तो वो कहते थे कि उनके संपर्क में हैं और हम लोग उम्मीद किए थे कि वो आएंगे, किसी कारण नहीं आए। लेकिन एनडीए ने चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा और हम लोग जीत के करीब आके भी जीत नहीं पाए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, इसमें अलग बात है। लेकिन हमने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं ने एकरूपता दिखाया। और मधुपुर में यहाँ की सरकार ने पहले एक प्रयोग किया था कि बिना विधायक बने हुए हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया था। अब लोगों के दिमाग में ये भी बात गई होगी कि एक तरफ मंत्री है, सरकार है, एक तरफ विधायक को चुनना है, तो लोगों ने सोचा होगा कि सरकार है, ये है, वो है, तो कुछ मतों से भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। और जब हार हो गई तो निश्चित रूप से ये हार है। हफीजुल अंसारी को मैं बधाई भी दिया, आज भी दे रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। लेकिन वक्त आएगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और सेवा ही संगठन है। हम इस वैश्विक महामारी में भी अपने कार्यकर्ताओं से इतना कहना चाहेंगे कि सब गिला शिकवा भूल के जो वैश्विक आपदा आ पड़ी है उसमें हम लोग काम करने के लिए निकलें, लोगों को राहत पहुंचाएं। और वक्त आएगा, फिर चुनाव होगा। हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हम जीतेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी जब से विधायक दल के नेता बने बीजेपी की हार ही हार हो रही है। बाबूलाल मरांडी में वो क्षमता नहीं रही कि वो जिता सकते हैं। आखिर बाबूलाल मरांडी जी के पीछे क्यों पड़े हैं वो? अब एक साधारण उपचुनाव जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री से एक सप्ताह यहाँ रहते हैं तो उनको किनका भय था? उनको तो बाबूलाल जी का भय था ना। इसलिए वो आज भी बाबूलाल जी से भय खाए हुए हैं और बाबूलाल जी का प्रभाव नहीं है सो बात नहीं है,
आज भी बाबूलाल जी का प्रभाव पूरे झारखंड प्रदेश में है और बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, झारखंड प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। रही बात यदि मुख्यमंत्री को डर नहीं था तो बताइए, एक छोटे से चुनाव के लिए 7 दिन तक कैंपेन करना अपने आप में सोचिए उनके अंदर कितना डर था बाबूलाल जी का। इसलिए बाबूलाल जी की साख गिरी नहीं है। बाबूलाल जी नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। मतलब ये आपका कहना है कि महागठबंधन कोई डर था कहीं हार सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद कैंपेन कर रहे थे 5 दिन से लगातार मधुपुर क्षेत्र में। हार तो हार होती है। हफीजुल जीतने के बाद एक बयान दिया कि फुरकान इरफान अंसारी जो है मावा मंदिर गए, पूजा की, इसलिए उनका वोट बैंक कम हो गया, नहीं तो और अधिक मत से जीतते। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिसको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, वो इरफान अंसारी का विषय जो भी हो मंदिर प्रवेश करने का, एक तो उस दिन भी हमने कहा कि नहीं, इरफान अंसारी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उसे मंदिर, बाबा तो सबके हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं। लोग अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार चलें, ये अच्छी बात है। लेकिन रही ये बात हफीजुल का ऐसा बयान आना, तो हफीजुल ने कौन सा कारनामा करके दिखाया? 6 महीना तक वो रहे माने कि यहाँ के मंत्री। एक अच्छा काम बता दीजिए, एक अच्छा काम बता दीजिए कहीं। वो तो मारकाट पर उतर आए। आज भी मधुपुर में देखिए, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। कहीं बंगाल का दूसरा पार्ट आने वाले समय में मधुपुर बन न जाए, इसका हम लोगों को डर है। इसलिए आज भी वहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन एकरूपता बनाए रखिए, अपने आप को एक रखिए। जैसे वो एक है, वैसे अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हमारा मधुपुर रहेगा। एक और सवाल सर, देवघर की जनता फेसबुक पे लगातार पोस्ट कर रही है, आपको खोज रही है देवघर की जनता कि देवघर विधायक कहाँ है इस कोरोना काल में, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, ना अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, ना दिख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर जितने लोगों का जो भी आ रहा है, उस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले खुद मुझे कोरोना हुआ था और हम मेडिका में एडमिट थे। मेडिका में एडमिट होने के बाद भी यहाँ जब हमको आराम नहीं मिला तो यहाँ के डॉक्टरों ने रेफ़र किया चेन्नई अपोलो, फिर वहाँ 7 दिन एडमिट रहे। तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी 1-1.5 महीना आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी ताज़ा आपके अंदर हुआ था और कोरोना ही नहीं हुआ था बल्कि चेस्ट के अंतर्गत टाइफाइड भी हो गया था। रही बात, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगले बार भी आप लोगों ने देखा होगा, राहत पहुंचाना, सैनिटाइज़र बंटवाना, मास्क बंटवाना, हर एक समाज के लोगों को खाद्य आपूर्ति करवाना, बढ़ चढ़ के काम हम किए। इसमें कहीं इस बार भी 35 लाख हमने दिया है। अब कल ही सूचना मिली है कि ऑक्सीजन तो लोगों को उपलब्ध हो जाता है, रेगुलेटर नहीं है। अब रेगुलेटर की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो लोग कैसे इस बीमारी से निजात पाएँ, वो मैं कर रहा हूँ। आप जो लोग मेरे ऊपर पोस्ट कर रहा है, 2-2 को मंत्री है, वो क्या कर रहे हैं? ये तो उनको माने कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे ना कि बादल देवघर जिला का है, हफीजुल कुछ दिन पहले जीता है, वो यहाँ का मंत्री है। उन दोनों के द्वारा क्या हो रहा है? एक काम बता दे। हम तो इतना कर भी रहे हैं, लेकिन जिसको सुंदरता नहीं मिली वो दर्पण को दोषी कहते हैं। जितने फेसबुक के मेरे मित्र हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने समाज के लिए क्या किया? अगर वो स्वस्थ मूल्यांकन करेंगे तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे आगे मैं चल रहा हूँ। निश्चित तौर पे कि सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने 2-2 मंत्री, सही में जिला में 2-2 मंत्री हैं, उन पर भी सवाल उठाया देवघर विधायक ने। वो लोग क्या कर रहे हैं जो फेसबुक पे कमेंट लिख रहे हैं। इन्होंने हाल फिलहाल 25 लाख रुपया मिनी प्लांट के लिए दिया है, ऑक्सीजन के लिए मिनी प्लांट का 10 लाख ऑक्सीजन, मतलब टोटल 35 लाख रुपया इस मेडिकल क्षेत्र में दिया। सर, लगातार सर्जन के, सिविल सर्जन के संपर्क में है, क्या आपको रिपोर्ट मिलता है कोरोना में? क्योंकि ये दूसरी लहर है, वो भयावह स्थिति ले चुकी है। रोज़ 7 लोग, 5 लोग, 6 लोग रोज़ मर ही रहे हैं और मरीज भी लगातार देवघर मिल रहा है। दिन रात एक सूत्री कार्यक्रम में है। रात भर
सो नहीं पाते हैं, लोगों का फ़ोन आते रहता है, कभी 2 बजे रात, कभी 3 बजे रात। त्वरित गति से काम कराते हैं और इस विषम परिस्थिति में भी देवघर के जितने भी सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, सब लोग समुचित सेवा दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोगों का प्राण बचे इसमें लोग लगे हुए हैं, प्रशासक लगी हुई है और जिला प्रशासन भी मुस्तैदी से काम में पीछे नहीं है, काम वो लोग भी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के भी लोग कर रहे हैं, जितने भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग थे उतना भी कर रहे हैं, देवघर शहर के समाज सेवी भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि बीमारी एक तरफ, सेवा एक तरफ, और सेवा भाव से हम लोगों के बीच खड़े हैं। हम पुनः एक बार यहाँ के लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा साहस रखें, अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और इस बीमारी से निजात पाएँ। चाहते हैं सर, देवघर वासियों को क्या करना चाहिए इस कोरोना काल से, कैसे बचाव हो, किस तरह वो सुरक्षित रहे? देखिए, पूरे झारखंड प्रदेश में देवघर में भी कोरोना बहुत ज़्यादा कहर ढा रहा है और देवघर शहर जो है वो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है और यूँ कहिए कि देश की दूसरी धार्मिक राजधानी है। यहाँ के लोग के लिए मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा कि स्वस्थ चिंतन करें और स्वस्थ मन से इस बीमारी से निजात पाने के लिए जितना भी यहाँ के लोग एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं, दूसरे के लिए सोच रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो जैसे भी खबर आती है ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराया जाता है, लोगों के साथ लोग खड़े रहते हैं। लोग भी इस वैश्विक महामारी में अपने आप को लोगों के बीच रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम इतना ही कहेंगे, धैर्यपूर्वक लोगों से दूरी बना के रखें, अपने ऊपर अनुशासित रहें, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बताए हुए कोरोना से निजात पाने में जो गाइडलाइन जारी किया है गया है उनके अनुसार चलें। हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे हम कामयाब होंगे। निश्चित तौर पे भारत ने बहुत बड़ी महामारी को झेला है और इस महामारी से भी निश्चित निजात पाएंगे। और देवघर विधायक नारायण दास जी ने लोगों से अपील भी किया है कि ज़रूरत हो तभी घर से निकलें और 2 गज की दूरी मास्क से जरूर इसके साथ बने रहें। तो बने रहे कैमरामैन बबलू साह के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।